इत्थं जिनेन्द्रममला प्रतिमा प्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधीन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरणप्रपूतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप। समाधि तंत्र नामक की शास्त्र है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसकी चर्चा हमने प्रारंभ की है और पहले मंगलाचरण के श्लोक का सामान्य सारांश कल देखा था और फिर टीका की चर्चा प्रारंभ की थी। श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं एक बार। पेज नंबर 2 है। येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप। यहाँ मंगलाचरण का श्लोक है और मंगलाचरण के श्लोक में सिद्ध भगवान को नमस्कार किया गया है। मंगलाचरण भी 2 श्लोकों में किया है, आगे वाला श्लोक में भी मंगलाचरण है और उसमें भी पहले जो ये जो श्लोक है इसमें पहली लाइन में पूर्वार्ध में तो मोक्ष का उपाय बता दिया है, मोक्ष किस प्रकार जाना, मोक्ष का मार्ग का क्या क्या है वो बता दिया और फिर सेकंड लाइन में उत्तरार्ध में मोक्ष का स्वरूप कैसा है वो बताते हुए सिद्ध भगवान को नमस्कार यहाँ पर किया है। मैम ये श्लोक नहीं बुलवाएंगे? जो श्लोक नहीं बुलवाया तो अभी देखते हैं लास्ट में टाइम रहता है क्या, तो नहीं तो फिर कल ऐसा करते हैं, कल स्टोपदेश का पाठ रहने देंगे और फिर श्लोक बुलवाएंगे, वरना फिर बहुत कम टाइम बचता है पढ़ने के लिए। और मंगलाचरण का? मंगलाचरण का ये मंगलाचरण का ही तो है और क्या? फर्स्ट नंबर। अच्छा, फर्स्ट नंबर 2 मंगलाचरण का ही तो है। देखिए अन्व्यार्थ पढ़ते हैं और फिर उसके बाद टीका जहाँ पढ़ी थी अपन ने आगे बढ़ते हैं उससे। जिसके द्वारा आत्मा आत्मा रूप से ही जाना गया है और अन्य को कर्म जनित मनुष्यादि पर्याय रूप पुद्गल को पर रूप से ही जाना गया है, उस अक्षय अनंत बोध अविनाशी अनंत ज्ञान स्वरूप सिद्धात्मा को नमस्कार हो। सिद्ध होने का उपाय क्या है? सिद्ध होने का उपाय है कि अपने को अपना जाने और पर को पर रूप जाने। आपा पर का मोक्षण प्रकाशक में टोडरमल जी साहब ने शब्द लिया है
आपा पर का भेद ज्ञान। आपा पर का मतलब अपने में अपनापन, वही बात यहाँ कह रहे हैं। आत्मा आत्ममय, जिसने आत्मा को आत्मा ही अपने रूप जाना, आत्मा को अपने रूप, अपने में अपनापन, उसका नाम है आपा। आपा आपा को जानना या फिर अपने को अपने रूप जानना। अपने को अपने रूप जानना मतलब उसमें अपनापन होना, ये मैं हूं, इसका नाम है अपने को अपने रूप जाना। और पर को पर रूप जानना मतलब पर में परायापन। ये पर है तो परायापन जैसा होता है, ये हमको आता है, अपनापन करना और परायापन करना, ये हमको अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है। लेकिन अभी तक जिसमें भी अपनापन किया है वो सब कौन है? वो सब पराये हैं। अभी तक परायों में अपनापन किया हुआ है। आता तो है, काम तो वही करना है जो करते आ रहे हैं, काम कुछ नया नहीं करना है, लेकिन उसका समझ लो सब्जेक्ट, विषय बदलना है। जिसमें कर रहे थे वो विषय गलत है। अभी तक तो अपने में तो परायापन कर रखा है, अपने को जानते ही नहीं है, जिसको जानते ही नहीं है उससे ज्यादा पर किसी को क्या करेंगे, कि उससे बिल्कुल ही अनभिज्ञ है, ऐसा। तो काम वही करना है, अपनापन करने का काम अनादिकाल से करते आए हैं। लेकिन अभी तक जो मैं नहीं था, माना अपना उसे जो ना अपना हुआ, जो था अपना उसी से पराया रहा, पराया रहा, भेद विज्ञान अब हो गया। तो ये कौन कह रहा है भेद विज्ञान अब हो गया? जिसको हो जाता है वो कहता है। अब भेद विज्ञान हम करेंगे अभी। अभी भेद विज्ञान हुआ है शब्दों में, विकल्पात्मक रूप में तो हुआ है ना, शब्दों में तो हुआ है। लेकिन अभी वो मान्यता के स्तर पर वो भेद विज्ञान हो, कि अभी तक जो अपना नहीं था उसको अपना मानना, और जो अपना था उससे पराये जैसे रह रहे हैं, पराया बन के रह रहे हैं। दादा के बहुत अच्छे प्रवचन हैं इस पे। और वो जो मैं स्वयं भगवान हूँ नाम करके बुक है, दादा के प्रवचन पहले तो मतलब है ही, ऑडियो में तो सब है ही, लेकिन वो बुक भी उसकी छपी है, तो उसमें एक उदाहरण दिया है उन्होंने। बच्चा गुम जाता है, आप जिन लोगों ने सुना होगा उनको ख्याल आ जाएगा, कि बच्चा गुम गया मेले में, और फिर वही बच्चा कुछ समय बाद अपने ही घर में नौकर बना के ले आए और उससे काम कराते रहे। तो जो अपना था उसी से, अब बाद में पता लगा, मैं पूरा नहीं सुना रही हूँ, वो तो पूरा 1 घंटे तक उसी उदाहरण को चलाते हैं दादा, तो उनके मुंह से बहुत बढ़िया लगता है। एक करोड़पति रिक्शे वाला, एक ये। तो वो जो अपना बच्चा था ना, अपना, अपने बच्चे को जाना नहीं, और उससे पराया, उससे नौकर की जैसे ट्रीट करे, नौकर बना के रख रहे हैं, और सोचते ऐसे ही है सारे दिन, मेरा भी बच्चा इतना ही बड़ा होता है, ऐसा ही दिखता है, ऐसा ही दिखता है। लेकिन उससे परायापन के व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे ही जो मैं हूं, अपने से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, अपने को जान ही नहीं रहे, पहचान ही नहीं रहे, परायों की जैसे तो अपने साथ रहते हैं, और जो पर था उसको सारा दिन उसी के साथ लगे हुए हैं। ये भेद विज्ञान ही मोक्ष जाने का उपाय है। समय सार में इतनी महिमा गाई है, संवर अधिकार में बहुत सारे कलश लिखे अमृत चंद्राचार्य ने। और एक तो बहुत फेमस है, आप लोगों को याद होगा, भेद विज्ञान तह सिद्धा, सिद्धा ये किल के जना, अस्य भावतो बद्धा, बद्धा ये किल के चने। अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे होंगे, महिमा जानो एकमात्र बस भेद ज्ञान की। और जीव जो भटक रहे हैं भव सागर में, भेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। जो भी सिद्ध हुए हैं आज तक, कैसे हुए हैं? भेद विज्ञान से ही हुए हैं। वही उपाय यहाँ बता रहे। देखो, अनंत ज्ञानियों का एक ही मत होता है, एक ही थिंकिंग होती है, एक ही सोच होती है, एक ही विचार होता है, सब ज्ञानियों का एक सा मत है। कुंद आचार्य ने भी वही कहा, पूज्यपाद आचार्य भी वही कह रहे हैं पहले ही श्लोक में। और एक अज्ञानी हो, एक अज्ञानी के अनंत मत होते हैं, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, इसका ठिकाना नहीं है। कभी कहता है शरीर में हूँ, कभी कहता है शरीर मेरा है, यही ठिकाना नहीं है कि मैं हूं कि मेरा है, ऐसा।
तो एक अज्ञानी के अनंत मत और अनंत ज्ञानियों का एक मत, सबका एक ही मत है कि सिद्ध होने का, मोक्ष जाने का उपाय क्या है? भेद ज्ञान, भेद ज्ञान और एकमात्र भेद ज्ञान। इसलिए यदि हम दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, संसार से मुक्त होना चाहते हैं, तो क्या करें? क्या करें? भेद ज्ञान करो, भेद ज्ञान करो, भेद ज्ञान करो। ये करते तो है, ये मेरा मकान, ये उसका मकान, ये भेद ज्ञान नहीं, ये मकान देखना है, ये अपना मकान, अपना घर क्या है, मैं कौन हूँ और शरीर कौन है, पर क्या है, वो भेद ज्ञान करना। देखिए यहाँ पूर्वार्ध से टीका पढ़ रहे हैं। यहाँ पूर्वार्ध से मोक्ष का उपाय और उत्तरार्ध से मोक्ष का स्वरूप दर्शाया गया है। सिद्धात्मा को अर्थात सिद्ध परमेष्टि को, सिद्ध अर्थात सर्व कर्मों से संपूर्णपने मुक्त, अत्यंत मुक्त ऐसे आत्मा को नमस्कार हो। ये कल अपन ने पढ़ लिया था, तो पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सिद्ध भगवान को, जो संपूर्ण कर्मों से रहित हैं, ऐसे सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। उन्होंने क्या किया? जिन्होंने क्या किया? वो सिद्ध भगवान ने जाना। किसको जाना? आत्मा को। किस प्रकार जाना? कि आत्मा रूप से ही। तात्पर्य है कि जिन सिद्धात्माओं ने यहाँ आत्मा को आत्मा रूपी अर्थात अध्यात्म रूप से ही जाना, उसे शरीरादि या कर्मोपादित सुर नर नारक तिर्यंच आदि जीव पर्याय आदि रूप नहीं जाना। आत्मा को आत्मा रूप यानी अध्यात्म रूप यानी अपने रूप, अध्यात्म मतलब आत्मा रूप ही, वही अध्यात्म का अर्थ भी है। अधि मतलब ज्ञान और आत्मा यानी आत्मा, तो आत्मा को आत्मा रूप से ही जाना, अध्यात्म रूप से जाना। उसे शरीर आदि रूप या जो कर्म जनित देवनार की मनुष्य तिरंजी अवस्थाएं हैं, उन पर्याय रूप नहीं जाना। जिन्होंने अन्य को अर्थात शरीर आदि को और कर्म जनित मनुष्य आदि जीव पर्यायों को परोक्ष रूप से अर्थात आत्मा से भिन्न रूप ही जाना, परोक्ष रूप अर्थात पर रूप, जिन्होंने उनको पर रूप जाना, परत्वे नए, ऊपर पर ही शब्द है, यहाँ परोक्ष शब्द दिया है। परोक्ष से अपने को उसका भ्रम भ्रम होता है। पर रूप से ही, परोक्ष रूप से मतलब पर रूप से, आत्मा से भिन्न रूप से ही जिन्होंने जाना है। देखो इसमें शरीर को तो लिया ही, और फिर जो जीव पर्याय शब्द दिया ना, कर्म जनित मनुष्यादि जीव पर्याय, तो भले ही वो जीव की अवस्थाएं हैं, और भी जो कर्मोपाधि सहित जीव की अवस्थाएं हैं, तो कौन कौन सी अवस्थाएं लेना? कर्मोपाधि जनित जीव की अवस्थाएं, ये मनुष्यादि अवस्था आ गई। इसके बाद में मोह राग द्वेष आदि जो अवस्था है, ये किसकी अवस्था है? क्रोधमान माया लोभ रूप अवस्था, ये भी जीव की अवस्था है। ये भी अपने से भिन्न है। और समझ लीजिए कि मति ज्ञान आदि जो अल्प विकसित पर्याय हैं, उसमें ज्ञान है वो अपना है, लेकिन वो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, ये जो अल्प विकसित अवस्थाएं हैं, वो भी मैं नहीं हूँ, वो भी मेरा स्वरूप नहीं है। तो वो भी कर्म जनित है ना, ये जो भी अवस्थाएं हैं कर्म जनित हैं, कर्म की उपाधि से हुई भी है। इसलिए यहाँ का कर्म जनित जो भी पर्याय हैं, उनको पर रूप से आत्मा से भिन्न रूप ही जाना, अपने को अपने रूप जाना, आत्मा को आत्मा रूप जाना, बाकी सबको अपने से भिन्न जाना। देखो जो शोभशम ज्ञान है, ये शोभशम ज्ञान वास्तव में अपना स्वरूप नहीं है। स्वरूप क्या है आत्मा का? ज्ञान का स्वरूप क्या है? ज्ञान का स्वरूप वो केवल ज्ञान स्वभाव की जब भी चर्चा करेंगे, तो केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। शक्ति क्या है? मति ज्ञान रूप शक्ति, या मने परे ज्ञान रूप शक्ति की शुद्ध ज्ञान रूप शक्ति, ये शक्ति नहीं गई। सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सबको जानू देखूं, ये मेरा स्वभाव है। ये थोड़ा बहुत जान रहे देखना है, कर्म की कृपा से कहो, कर्मोपाधि जनित है ना। मति ज्ञानावरण कर्म का शिवक्षम, शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का शिवक्षम, वो कर्म जनित अवस्था है। इसलिए वो भी वास्तव में मुझसे भिन्न है, मुझसे बाहर है। फिर केवल ज्ञान भी तो केवल ज्ञानावरण कर्म के क्षय से होता है, ज्ञानावरण कर्म के क्षय से, तो वो भी कर्म जनित है। वो भी कर्म जनित है, वो पर्याय रूप है। अगर एक समय की पर्याय रूप से देखा जाए, तो वो पर्याय भी मुझसे भिन्न है। लेकिन जो केवल ज्ञान स्वभाव है,
वो स्वभाव किसी कर्म के उदय उपशम क्षय क्षय उपशम जनित नहीं है। केवल ज्ञान का जो स्वभाव है या केवल ज्ञान की जो शक्ति है, ये शक्तियों की चर्चा में पहले ही कह दिया था सबसे पहले ही दिन। ये शक्तियां कैसी हैं? पारिणामिक भाव स्वरूप है। ये शक्तियां किसी कर्म के उदय से, कि उपशम से, कि क्षय से, कि क्षय उपशम से हुई हो, ऐसा नहीं। तो जो सर्वज्ञत्व शक्ति है वो मेरा स्वभाव है, पारिणामिक भाव रूप है। और उसके अलावा जो भी है वो कर्म जनित भाव है। कर्म जनित भाव है, इसीलिए कल परसों कहा था, इसीलिए वो जो केवल ज्ञान की पर्याय है, वो पर्याय भी आश्रय करने योग्य नहीं है, क्योंकि वो नई पैदा हुई है। कर्म के क्षय से अभी नई पैदा हुई है, वर्तमान में है नहीं। आश्रय किसका करेंगे? आश्रय करने के लिए होना तो चाहिए ना उसको, वो वर्तमान में है ही नहीं, इसलिए वो आश्रय करने लायक नहीं है, प्रकट करने योग्य उपाधि है। पर आश्रय करने के लिए जब अपन सात तत्वों में हे उपादेय की चर्चा करते हैं, तो कौन हे है, कौन उपादेय है? सात तत्वों में कौन हे है, कौन उपादेय है? इसने लता जी। आवाज चालू करिए। आश्रम बंधु तो है। हाँ और संवर निर्जरा उपाधि। ठीक है। और कोई बताएंगे इसमें कुछ ऐड? बोलिए प्रमेय। जीव तत्व आश्रय करने योग्य उपादेय तत्व है, अजीव तत्व जानने योग्य है, और आश्रवबंध हेय तत्व है, छोड़ने योग्य, और संवर निर्जरा एक देश प्रकट करने योग्य उपादेय, और मोक्ष पर्याय पूर्ण प्रकट करने योग्य उपादेय। हाँ, ये हे उपादेय में जीव, तो देखो जीव भी उपादेय है और संवर निर्जरा मोक्ष वो भी उपादेय है, दोनों उपादेय है। लेकिन जीव है वो आश्रय करने के लिए उपादेय है, और संवर निर्जरा है वो प्रकट करने के लिए एक देश उपादेय है। और मोक्ष है वो पूर्ण उपादेय है, लेकिन कैसे है? प्रकट करने के लिए उपादेय। आश्रय करने के लिए मोक्ष तत्व भी उपादेय नहीं है, क्योंकि वो पर्याय रूप है। पर्याय का आश्रय नहीं लिया जाता, आश्रय स्थिर तत्व का लिया जाता है, द्रव्य स्वभाव का आश्रय लिया जाता है। इसलिए यहाँ पे जो जीव पर्यायों को कहा, तो जीव पर्यायों को भी जो विकारी पर्याय हैं, कर्म जनित स्पष्ट रूप से विकारी पर्याय हैं, वो तो अपने से भिन्न ही है। पर यहाँ अभी अपन ने चर्चा थोड़ी एक्स्ट्रा कर ली, ज्यादा कर ली, लेकिन यहाँ तो प्रथम भूमिका में जो भेद ज्ञान है वो शरीर से, और जो ये मनुष्यादि पर्याय है इनसे, क्योंकि वो अभी है नहीं ना, केवल ज्ञान की पर्याय भी है नहीं, तो क्या भेद ज्ञान करेंगे इससे? अभी तो ये है, और अभी अपनापन हमारा किसी का केवल ज्ञान को मैं नहीं मान के बैठे हैं। अभी जो अपनापन है वो अपनापन किस में है? अभी इस शरीर में, या मैं मनुष्य हूँ, मैं देव हूँ, मैं तिरंज हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं वृद्ध हूँ, इसी में अपनापन है। इसलिए इसी से भेद ज्ञान करने की चर्चा यहाँ पर अभी की गई। बाकी वो सब आश्रय करने के लिए कोई भी नहीं है, पर्याय मात्र। वो सब आश्रय करने की अपेक्षा से जीव से भिन्न ही कही जाती है। बोलिए रेणु। मैम ये जो आप केवल ज्ञान का बोले ये तो कर्म जनित, जो आपने कहा वो कर्म जनित तो नहीं माना जाएगा। देखो कर्म जो की, केवल ज्ञान की केवल एक ज्ञान समय के पारिणामिक पर्याय, भाव है क्या? जो केवल ज्ञान की पर्याय है वो कौन सा भाव है पांच भाव में से? पारिणामिक भाव नहीं है, लेकिन मतलब ये मतलब एक समय की जो पर्याय बोल रहे हो कि आप जो कर्म जनित है, तो ये तो कर्म जनित, कर्म कर्म के जनित क्षय नहीं कह से। रही, कर्म के निमित्त से, कर्म के क्षय के निमित्त से हुई है ना, कर्म नहीं, के मुझे क्षय के कर्म निमित्त। जनित समझ में आया, कर्म जनित। कर्म जनित मतलब, हो सकता है बोला गया हो ऐसा। कर्म जनित मतलब कर्म की उपाधि उसमें लगी है, औपाधिक भाव है। औपाधिक तो भाव मैम कहते हैं चारों केवल भाव है ज्ञान ना। भी तो कर्म के क्षय से ही हुआ है, कर्म पूरा के पूर्ण क्षय, केवल। क्षय से हुआ ना, क्षय से हुआ हाँ, ना, तो कर्म के क्षय की अपेक्षा है ना उसमें। तो वो अभी पर्याय भी वही बात पारिणामिक हो भाव गई। के सामने चारों भाग वो कर्म के अपेक्षा से हैं, इसलिए उनको औपाधिक भाव कहते हैं। पारिणामिक भाव के सामने
बाकी के चारों भाव वो कैसे हैं? औपाधिक भाव। कर्म की उपाधि उनमें लगी है। कर्म के उदय से हो रहा है, कि कर्म के उपशम से हो रहा है, कि कर्म के क्षयोपशम से हो रहा है, कि कर्म के क्षय से हो रहा है। तो कर्म 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 आ रहा है बीच में, इसलिए वो औपाधिक भाव। पर कहीं कहीं औपाधिक भाव में अकेला औदिक भाव को भी लिया जाए, ये ध्यान रखना। प्रकरण देख के बात करनी, और क्या विषय चल रहा है, क्या प्रकरण चल रहा है, उसके हिसाब से समझना। तो अभी यहाँ आश्रय करने के लिए वो ये कोई भी उपादेय नहीं है, और केवल ज्ञान भी है तो वो पर्याय है, और पर्याय रूप से है तो वो आश्रय नहीं किया जा सकता। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। और अभी हमको आश्रय करना है तो अभी वो है ही नहीं, और भेद ज्ञान भी उससे करना है तो अभी भी है ही नहीं। भेद ज्ञान भी क्या करेंगे उससे, अभी वो है ही नहीं। उसमें अपनापन करने की बात वो कहाँ से, तो अभी जो है और जिसमें अपनापन कर रखा है उससे भेद ज्ञान करने की बात यहाँ पर करते हैं। तो भेद ज्ञान मतलब अपने आत्मा में लीन होके, बस वही भेद ज्ञान एक सब्जेक्ट पॉइंट है। मतलब अपने केवल ज्ञान को देखकर तीर्थंकर भगवान के जो उनके थे जो आचरण, उनको देख के भी तो भेद ज्ञान होगा ना मैम। नहीं, भेद ज्ञान तो तीर्थंकर भगवान की वाणी को सुनकर, मतलब उपदेश सुनकर होगा। उनके केवल ज्ञान की चर्चा नहीं चल रही है नहीं, यहाँ, अपना केवल अपने भी ज्ञान तो बोला। केवल अपना भी तो भेद स्व पर भेद का विज्ञान कर सकते हैं ना, भेद विज्ञान उनकी वाणी के द्वारा भी तो उनका निमित्त उन, पाकर। उनकी वाणी के द्वारा ही निमित्त तो हो गई ना। देश न लब्धि, मतलब उपदेश नहीं मिलेगा तो भेद ज्ञान करेगा कहाँ से? तो वो तो है, उससे क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरा कहने का मतलब है कि जो आप बोलना भेद विज्ञान मतलब केवल ज्ञान के द्वारा नहीं हो सकता है, वो मैं मतलब समझना चाह रही हूँ भेद कि विज्ञान मतलब केवल अपने को। ज्ञान के द्वारा नहीं हो सकता, ऐसे नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ कि केवल ज्ञान से, हमारे अपने केवल ज्ञान से जो हमको होगा, जो केवल ज्ञान हमको होगा उससे भेद विज्ञान नहीं करना है, ये कह रही हूँ। उससे भेद विज्ञान क्यों नहीं करना है? कि वो अभी है ही नहीं, वो है ही नहीं। तो फिर अब जब जो चीज है ही नहीं तो उसमें अपनापन हमने मान रखा हो, फिर उससे हम भेद विज्ञान करें, तब ये बात होगी ना। तो वो केवल ज्ञान अभी है ही नहीं, इसलिए अभी उससे भेद विज्ञान करने की बात नहीं है, ये कह रही हूँ। केवल ज्ञान से भेद विज्ञान नहीं होगा, मतलब अनंत परमात्मा के केवल ज्ञान की बात नहीं है, सिद्ध परमात्मा के केवल ज्ञान की बात नहीं है। अपनी अपनी ही अवस्थाएं, अपनी ही जो अवस्थाएं हैं उनसे। और यदि कदाचित कोई उसको अपनी मान के रखता हो, अब ये भी बात आती है शास्त्रों में कि ये केवल ज्ञान की पर्याय से भी मैं भिन्न हूँ, ऐसी भी चर्चा आई। तो यदि अब ज्यादा पढ़ ले, सुन ले, स्वाध्याय कर ले और फिर उसको अपना मानने लग जाए, तो फिर वहां पे वो कि ये केवल ज्ञान की पर्याय भी एक समय की पर्याय है, वो भी मुझसे भिन्न है, तो वो भेद ज्ञान की चर्चा वहां पे की गई है। आई समझ में बात? अब अनंत सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान से भिन्न नहीं करना है। वही मैं वो सोचा तो उन। हाँ। उनका वो है नहीं है, उनका केवल ज्ञान है मतलब वो अपने लिए तो पर्दा में है, उनका ज्ञान वो उनमें है, तो हमारे वो आपसे बोला गया में भी मतलब कि कर्म हो जनित सकता बोला गया, मेरे समझ में आ गया होगा वैसे कुछ। है। अब तो सबको क्लियर है ना? कैसे उन्हें, यानी कैसे उन्हें नमस्कार किया, कैसे हैं वे? अक्षय अनंत बोध वाले। अक्षय अर्थात अविनश्वर, और अनंत अर्थात देश काल से अनविच्छिन्न, मतलब देश काल से अनविच्छिन्न। देश काल से अनविच्छिन्न का मतलब है कि जो मैंने कल बताया था आपको, अक्षय शब्द है वो तो कभी नष्ट नहीं होगा, काल की अपेक्षा से लिया। और जो अनंत शब्द लिया है वो भाव से, कि कभी किसी क्षेत्र में कि कभी किसी काल में, या देश काल दोनों को एक साथ लिया है अक्षर अविनश्वर में, लेकिन अपन दोनों को अलग अलग समझे। तो अक्षय का मतलब है अविनश्वर, मतलब कभी नष्ट नहीं होगा, किसी समय भी नष्ट नहीं होगा, ऐसा। और अनंत है अर्थात भाव से अनंत है, जो अनलिमिटेड है, जिसकी ये जो केवल ज्ञान है वो अनंत द्रव्य गुण पर्यायों को जानता है, ऐसा वो
अनंत है। केवल ज्ञान को अनंत ज्ञान भी बोलते हैं। अनंत ज्ञान का मतलब क्या? अनंत ज्ञान का मतलब है कि जो अ, अनंत द्रव्य गुण पर्यायों को अनंत रूप से जानता है, ऐसा ज्ञान, जिस ज्ञान का कभी अंत नहीं आएगा, ऐसा नहीं। जिस ज्ञान ज्ञान का अंत कहाँ से है? जिस ज्ञान का अंत भी नहीं आएगा, अंत नहीं आएगा तो वो अविनाश्वर में आ गया, कि जो कभी खत्म नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होगा। ऐसा इसको इस रूप में भी ले सकते हैं, जो कभी नष्ट नहीं होगा मतलब किसी भी समय खत्म नहीं होगा, वो अविनाशी। और जो कभी खत्म नहीं होगा, जिस ज्ञान का अंत नहीं है, मतलब वो ज्ञान में जानने का जो काम है, वो ज्ञान जो जानने का काम कर रहा है, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, उस ज्ञान की लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड है, इसलिए अनंत है। तो सीधी सी बात है, वो भाववाची है। जो अनंत शब्द दिया है वो भाव को बता रहा है, और जो अविनाशी या अक्षय शब्द दिया है वो काल की अपेक्षा से अनंतता को बता रहा है। ऐसे समस्त पदार्थों के परिच्छेदक, परिच्छेदक का मतलब है जानने वाला, परिच्छेद यानी जानने के अर्थ में होता है, परिच्छिति, परिच्छेद ज्ञान के अर्थ में। तो समस्त पदार्थों के परिच्छेदक अर्थात उसको जानने वाले, अर्थात यहाँ लिखा भी है अर्थात ज्ञान वाले, उनको नमस्कार। यानी सिद्ध कैसे हैं? कि अक्षय हैं और अनंत हैं। ऐसे उन समस्त पदार्थों के जानने वाले उन सिद्ध भगवान को नमस्कार। इस प्रकार के ज्ञान, अनंत दर्शन, सुख, वीर्य के साथ अविनाभावी पने की सामर्थ्य के कारण वे अनंत चतुष्टय रूप हैं, ऐसा बोध भी होता है। ये अनंत ज्ञान की बात की कि अकेले अनंत ज्ञान वाले ही हैं, क्या अनंत बोध वाले? जो कहा अनंत बोध वाले शब्द दिया था, तो बोध का अर्थ किया है समस्त पदार्थों के परिच्छेदक। तो केवल अनंत ज्ञान वाले ही हैं क्या? कि नहीं, इसके साथ में, अनंत ज्ञान के साथ में ये होते ही अविनाभावी। अनंत ज्ञान अनंत दर्शन के बिना हो सकता है क्या? अनंत ज्ञान के साथ ही अनंत दर्शन। छद्मस्तों को तो दंसण पुव्वम नाणम, दर्शन है वो ज्ञान से पहले होता है, लेकिन अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान को, वो दोनों साथ होते हैं, दर्शन और ज्ञान दोनों साथ होते हैं। जो अनंत ज्ञान प्रकट हुआ है, तो अनंत दर्शन साथ में हुआ ही है, अविनाभावी है, उसके बिना वो हो नहीं सकता है। और जिसको अनंत ज्ञान प्रकट होता है, उसको अनंत सुख, वो साथ में ही होता है। और जिसको अनंत ज्ञान प्रकट हुआ लेकिन शक्ति अनंत नहीं हुई, तो वो जान नहीं सकता, वो फट जाएगा दिमाग, ज्यादा जान ले, और शक्ति अनंत नहीं होती ना, नसें फट जाएगी। वो शक्ति भी अनंत, मोक्ष प्रकाशक में बहुत अच्छा दिया है, जो स्वरूप दिया है अनंत चतुष्टय का, अनंत भगवान शुरू में ही पंचकर्मेष्टि के स्वरूप में, कि ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। ये जो लोकालोक को जानने रूप अनंत केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तो अनंत वीर्य के द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं, अनंत सुख के द्वारा ऐसे सुख को भोगते हैं। वो जो ज्ञान हुआ है, तो ज्ञान अपने साथ में सुख लाता ही लाता है, और सुख तो पहले ही आ जाता है, अनंत अनंत सुख तो साथ में होता है। पर पूर्ण सुखी 12वें गुण स्थान में वीतरागता प्रकट हो जाती है, वहां पूर्ण सुखी हो जाते हैं। लेकिन वो अनंत सुख अनंत ज्ञान के साथ में आता है 13वें गुण स्थान में। इसलिए यहाँ जो कहा अनंत ज्ञान वाले, ऐसे ज्ञान वाले, तो उस ज्ञान के साथ अनंत दर्शन, सुख, वीर्य वो साथ में आ गए। अविनाभावी मतलब इसके बिना वो हो नहीं सकता है। जो ज्ञान है वो दर्शन, सुख और वीर्य के साथ में ही होता है, ये इसके बिना नहीं, वो उसके बिना नहीं। ऐसे अविनाभावी पने की सामर्थ्य के कारण वे कैसे हैं? अनंत चतुष्टय रूप है, अकेले अनंत ज्ञान रूप ही नहीं है, अनंत चतुष्टय रूप है, ऐसा बोध होता है, ऐसा आपको समझ में आता है। अब यहाँ शंका उठाई, देखिए क्या कह रहे हैं कि इष्ट देवता विशेष पंच परमेष्ठी होने पर भी यहाँ ग्रंथकर्ता ने सिद्धात्मा को ही नमस्कार क्यों किया? ये पंच परमेष्ठी इष्ट है ना हमारे, तो फिर भी यहाँ केवल सिद्धात्मा को ही नमस्कार क्यों किया? तो देखो जवाब क्या दे रहे हैं।
अपन नमोकार मंत्र पढ़ते हैं ना, नमोकार मंत्र में कहते हैं कि अनंतों को पहले नमस्कार क्यों किया, सिद्धों को करना चाहिए था। अब यहाँ सिद्धों को नमस्कार कर दिया तो कह रहे हैं कि ले सिद्ध को क्यों नमस्कार किया, पंच परमेश्वरी को क्यों नहीं नमस्कार किया। देखिए जवाब यहीं से पढ़ते हैं। ग्रंथकर्ता, व्याख्याता, श्रोता और अनुष्ठाताओं को, ग्रंथकर्ता कौन है? ग्रंथकर्ता पूज्य पादाचार्य, वो ग्रंथ के कर्ता है, ग्रंथ के लेखक हैं। व्याख्याता, व्याख्याता कौन है? व्याख्याता कौन है? प्रभाचंद्र। हाँ, प्रभाचंद्राचार्य वो व्याख्याता है। ठीक है। श्रोता कौन है? हम सब श्रोता है। और अनुष्ठाता, अनुष्ठाता कौन है? हम सब तो श्रोता है। अनुष्ठाता किसे कहते हैं? कि ये जो काम बताइए सिद्ध सिद्ध बनने रूप ये अनुष्ठान को करने वाले, हम अनुष्ठाता है कि नहीं है? ये अकेले श्रोता ही हैं? इस कान से सुनेंगे उस कान से निकाल देंगे। तो सुनने वाले श्रोता भी, और जो इस प्रोसेस में लगे हुए हैं, जो मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, जो मोक्ष मार्ग का अनुष्ठान कर रहे हैं, वो अनुष्ठाता। ठीक है। ग्रंथकर्ता, व्याख्याता, श्रोता और अनुष्ठाताओं को प्रयोजन क्या है? सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति का प्रयोजन होने से। ये बस जवाब दे दिया शॉर्ट में। क्या आपने सिद्ध को नमस्कार क्यों किया? क्योंकि हमारा प्रयोजन, सबका प्रयोजन वही है, चाहे ग्रंथ लिखने वाले हों, चाहे टीका करने वाले हों, चाहे सुनने वाले हों, चाहे उस मार्ग पर चलने वाले हों, सबका प्रयोजन क्या है? अपने सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो। तो जो हमारा प्रयोजन है, हम सब स्वार्थी हैं, हमको जो हमारा जो प्रयोजन है उस प्रयोजन से उनको नमस्कार करेंगे पहले। सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति का प्रयोजन होने से, फिर ये तो ऊपर टीका में संस्कृत में इतना ही दिया है, फिर ब्रैकेट में लिखा है उनने वैसा किया है। उनने मतलब ग्रंथकर्ता ने, पूज्यपाद आचार्य ने सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है। जो जिसकी प्राप्ति का अर्थी होता है वह उसे नमस्कार करता है। अर्थी का मतलब, अर्थ का मतलब है प्रयोजन। अर्थी मतलब वो वाली अर्थी नहीं लगा लेना। अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन, और अर्थी मतलब जिसका जो प्रयोजन है, जो चाहते हैं, सीधे शब्द में कहें कि जो चाहते हैं। तो जो जिसकी प्राप्ति का अर्थी होता है, यानी जो जो प्राप्त करना चाहता है, वह उसे नमस्कार करता है। उसे सबसे पहले नमस्कार किया जाएगा, हम जो बनना चाहते हैं, जो हमारे आदर्श हैं, जैसा जैसा स्वरूप हम चाहते हैं, वो उसी को नमस्कार करते हैं। तो जैसे धनुर्विद्या की प्राप्ति, धनुर्विद्या प्राप्ति का अर्थी धनुर्वेदी को नमस्कार करता है। धनुर्विद्या तो गई, अब तो क्रिकेट रह गया। जो क्रिकेट में ऊंचा बनना चाहता है, जो अच्छा प्लेयर बनना चाहता है, वो किसको नमस्कार करता है? ये सब धोनी, धोनी चल रहे हैं आजकल, तो पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं। तो धोनी को नमस्कार, नमस्कार करने का मतलब है वो उसको याद करता है, उसी को आदर्श मानता है। तो जो जिसका प्राप्ति का अर्थी होता है वह उसे नमस्कार करता है। सबसे पहले किसको याद किया? अब जैसे हमने किसको याद किया सबसे पहले? यदि क्रिकेट में ऊंचा उठना है तो किसको याद किया जाएगा? कि अभी धोनी की, कहीं कब पहले पुराने जमाने में कोई दूसरे चलते थे, अभी दूसरे चलते हैं, ऐसा। धनुर्विद्या प्राप्ति का अर्थी धनुर्वेदी को नमस्कार करता है। वैसे ही हम सिद्ध दशा की प्राप्ति करना चाहते हैं, सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो सिद्ध भगवान को यहाँ पर नमस्कार किया है। इस कारण सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति के अर्थी समाधि शतक शास्त्र के कर्ता, ये समाधि शतक क्यों लिख रहे हैं? कि वो सिद्ध स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं। उसका नाम है समाधि, समता भाव की प्राप्ति। और वो है असली समाधि किसको होती है? असली समाधि है सिद्ध दशा में। तो वो समाधि शतक शास्त्र के कर्ता, ये जो टीकाकार है वो समाधि शतक ही दे रहे हैं हर जगह नाम। समाधि शतक शास्त्र के कर्ता यानी पूज्यपाद आचार्य, व्याख्याता,
प्रभाचंद्राचार्य, श्रोता और उसके अर्थ के अनुष्ठाता आत्मा विशेष, ये सभी सिद्धात्मा को नमस्कार करते हैं। क्योंकि सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति करना चाहते हैं, इसलिए सिद्धात्मा को नमस्कार करते हैं। इस तरह से ये टीका की चर्चा अपनी पूरी हुई है। भावार्थ की चर्चा आगे अपन कल बढ़ाएंगे। तो यदि हम अपने सिद्ध स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहले ही श्लोक में सारा रास्ता बता दिया, पूरा समझ लो, मार्ग एकदम क्लियर है, रास्ता साफ है। क्या रास्ता बताया है कि अपने को अपना जानो, पर को पर जानो। लेकिन अपन कौन, इसका निर्णय करना। पर को अपना मानते आ ही रहे अनादिकाल से, अब फिर पर को अपना मान ले तो वो नहीं। तो शरीर आदि और ये जो कर्मोपाधि जनित जो अवस्थाएं हैं जिसमें अपनापन कर रखा है, इनको पर रूप से जानना। और मैं आत्मा, यानी मैं कौन, ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये मैं की आवाज कहाँ से आ रही है। ये मैं की आवाज, वो अंदर कुछ ज्ञान तत्व, अंदर कुछ चैतन्य तत्व अलग है, जो ये मैं पने की जो हुंकार आ रही है। तो ऐसे अपने को अलग जाने और शरीर आदि को भिन्न जाने, यही सिद्ध बनने का उपाय है। और ऐसा भेद ज्ञान हम सभी प्रकट करें, सिद्ध दशा की प्राप्ति करें, इस उद्देश्य से ये मंगलाचरण किया गया है और यही हमारी भावना है। बोलिए। मैम, ये जो चारों भाव है ना, औपसमिक, औपसमिक, छायिक और ये औदयिक, इसको आप क्या बोले थे? पारिणामिक भाव, मतलब इसको क्या बोले थे? उपाधि औपाधिक, जनित है। औपाधिक, हाँ, कर्म औपाधिक, की उपाधि। हाँ, कर्म की उपाधि मतलब औपाधिक, कर्म की अपेक्षा है कुछ ना कुछ, उदय है कि औपाधिक। क्षमय की है। हाँ। बोलिए मनोरमा जी। मेरे पास बहुत पुरानी है किताब, तो इसमें बहुत अंतर है। ये किताब का प्रॉब्लम मार्क में मिल जाएगी क्या? नहीं, स्मारक में तो नहीं मिलेगी। आपने तब स्टोपेश नहीं मंगाई थी? नहीं, वो भी मेरे पास थी पहले। एक आध मेरे पास एक रखी है यहाँ, और मैं बिला अभी आपने ले ली थी क्या वहां से? एक मेरे पास यहाँ घर पे रखी है, ज्यादा है मतलब। तो अच्छा, सुविधा हो या तो मेरे को कोई मिलेगा तो मैं भिजवा दूंगी, या फिर आप मंगवा सके तो आप मंगवा दीजिए। ये मैं मंगवा लेती हूँ। मेरे पास है। ये पुराने में बहुत अंतर है, हाँ, तो आप बहुत मंगवा पुराना एडिशन है ये। ठीक। चलिए, जिनवाणी स्थिति करते हैं। कौन बोलेंगे आज? बेला अभी बोलेंगे आप? दुकान पे बोलिए, आवाज चालू कर लीजिए। सर्वज्ञ शासन जयवंत निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते, यही वह अविच्छिन्न रहता है मन में। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निशंक निर्भय रहे हम सदा ही। अरे सपने में भी न कुछ काम ना हो, निरपेक्ष रहकर करे साधना नित। कभी ग्लानि भैया अनुत्साह ना हो, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।